हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बच्चों इस टाइप का जरूर आता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5, √2, √3 इन तीनों में से एक बोर्ड एग्जाम में बच्चों जरूर आता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बच्चों आपको ना इसको परिमेय मानकर चलना पड़ेगा। क्या मानकर चलोगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इसका एक करने का कंडीशन है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करना आप भी। अब देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों √5 अगर परिमेय संख्या है तो आपको पता होगा परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न के रूप की होती है। किसके रूप की होती है? भिन्न के रूप की या बटे के शकल की। जैसे a/b है, ये क्या है, a/b है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो बच्चों वो a/b के क्या होगा, इक्वल होगा। आपको याद आ रहा होगा p/q जो बनाती है वो परिमेय संख्या होती है। √5 को हमने परिमेय माना है तो सीधी सी बात है बच्चों, ये a/b के इक्वल होगी। अब यहाँ पे a और b क्या है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए और बी सहभाज्य है। क्या है? ए और बी सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका बच्चों उभयनिष्ठ क्या होता है, वन होता है। जिनका उभयनिष्ठ वन होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 3। ध्यान से देखना बच्चों, बस मैंने लिखा 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, और 3 का गुणनखंड भी क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों में बच्चों क्या गुणनखंड आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। वो क्या होती है, हमारी सहभाज्य संख्या है। 1 के अलावा अगर बच्चों कुछ और आ जाता है तो फिर ये हमारी सहभाज्य नहीं होंगी। आई बात समझ में? और अगर बच्चों सहभाज्य नहीं होंगी तो परिमेय भी नहीं होंगी। अब देखो नीचे कंडीशन ना यही वाली मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको ना बी को भेज देना है √5 के पास। कहाँ भेजोगे? बी को √5 के पास। लो भी हमने भेज दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए भाई वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b√5 का वर्ग और यहाँ हो जाएगा a का वर्ग। इतना करने के बाद अब देखिए, इतना करने के बाद बच्चों देखो पहले ना √5 का वर्ग क्या होगा, √5 का वर्ग बच्चों 5 ही होगा। बी का वर्ग क्या होगा, बी का वर्ग b वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग। ठीक है, अब देखो b यहाँ गुणा में है, b गुणा में इस साइड जाएगा तो बच्चों किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा। यानी a² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे इस बात को कि जब 5 बच्चों गुणा में यहाँ पर जाके डिवाइड में जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा ना, विभाजित करेगा। तो ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, 5a² को विभाजित करता है। जो हमारा बच्चों 5 है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। तो a² को विभाजित करेगा तो बच्चों 5 ना a को भी विभाजित करेगा, 5a को भी विभाजित करेगा। ये हमारा एक निष्कर्ष बन जाता है, पहला निष्कर्ष, ये हमारा फर्स्ट निष्कर्ष बन गया। अब देखो जब बच्चों हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a ना 5 जो है वो a को विभाजित करेगा, तो सीधी सी बात है 5 ना a का गुणनखंड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा a और यहाँ पे क्या लिखा, 5। 5 a का गुणनखंड है। अब 5 तो भाई गुणनखंड उसका है ही है, साथ में कुछ और भी हो सकता है। तो साथ में मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। यहाँ पे c क्यों माना ये पता चलेगा आपको। अब c की जगह ना आप कोई वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4 5 की, उससे क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगी। क्योंकि 5 क्या है, a का गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा c एक धनात्मक पूर्णांक है। c क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। c एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो a की वैल्यू क्या है, 5c। 5c को बच्चों यहाँ पुट कर दो, कहाँ पर, निष्कर्ष 1 में। तो a² की जगह तो क्या हो जाएगा, ये 5c का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम। 5 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और c² ऐसे की ऐसी, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो बच्चों b² इक्वल क्या हो गया हमारा, 5c² आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ जो मुझे आपको बात बतानी है वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको ध्यान से देखना। अब देखो, अब ये 5 ना गुणा में यहाँ पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये b² को भी डिवाइड कर देगा। तो ये वाली लाइन भी लिख लो, 5b² को विभाजित करता है। ठीक है जी, 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा।
ये हमारा बन जाता है निष्कर्ष 2। अब देखो दोनों निष्कर्ष में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत मजे की। देखो अभी हमने जो बच्चों ऊपर पढ़ा था वो था ए और बी सहभाज्य संख्या है जिसका उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन बच्चों जब हमने इसको सोल्व किया हम क्या देख रहे हैं, ए का देखो 5 भी है गुणनखंड और बी का भी 5 है। लेकिन अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि ओनली 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 भी आ गया। तो यानी ये क्या हुआ, हम जो इसको लेके चले थे प्रेम संख्या वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। हमारी जो अभी धारणा है बच्चों वो क्या हो गई, गलत हो गई। गलत हो गई तो ये परिमेय नहीं होगा, और परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसको ये बताने का कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, इसको बताने का यही एक तरीका है, ठीक है। अब चलिए मैंने जो बोला है ना मुँह से ये सब बच्चों हमको लिख कर भी दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको पूरा ऐसे, पहले और दूसरे निष्कर्ष से हमें क्या पता चलता है, 5 5 बच्चों ए और बी दोनों को विभाजित करता है। 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। और जो हमने माना था कि भाई वो तो उसका गुणनखंड खाली एक होना चाहिए, जो हमने माना था ए और बी का, लेकिन यहाँ तो 5 भी आ रहा है, तो हमारा जो विरोधाभास है वो गलत हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। आप ना बुक में देखना, बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख दो लास्ट में, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में बच्चों जरूर आता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करने का यही एक प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सिंपल है। दो आपको निष्कर्ष निकालने हैं, पर दोनों निष्कर्ष निकालते ही ना हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्या है, रूट 5 परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय, प्रूफ हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।